बीएनएस में इन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। कूटकरण के मामले में आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। क्या आप किसी विशिष्ट धारा या यदि हम जब टोल टैक्स में जाते हैं और टोल टैक्स में जाने के बाद जब हम फास्ट टैग नहीं लगाए रहते हैं तो उस टाइम पे टोल टैक्स के कर्मचारियों द्वारा हमसे दुगना पैसा लिया जाता है। तो इस स्थिति में यदि वो हमसे दुगना पैसा लेते हैं तो इसका मतलब होता है वो हमारे रुपया का कूटकरण करते हैं। तो क्या इस स्थिति में उस टोल टैक्स वाले को सज़ा हो सकती है? नहीं, टोल टैक्स पर दुगना पैसा लेना कूटकरण की श्रेणी में नहीं आता। कूटकरण का मतलब होता है कि जानबूझकर नकली नोट या सिक्के बनाना या उनका प्रयोग करना। टोल टैक्स पर दुगनी राशि लेना नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिसके तहत अलग कार्रवाई हो सकती है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहते हैं? अच्छा, 100 रुपया का नोट बराबर 100 रुपया का डिजिट है कि नहीं है? यूपीआई हाँ, डिजिट 100 रुपए का नोट 100 रुपए 100 रुपया का नोट और 100 रुपया का यूपीआई डिजिट बराबर है कि नहीं है? हाँ, 100 रुपए का नोट और 100 रुपए का यूपीआई डिजिट बराबर ही है। दोनों का मूल्य समान है। अच्छा, क्या आप इनके बीच जब दोनों का मूल्य समान है तो फास्ट टैग में पैसा लेता है और उसके बाद जब हम करेंसी देते हैं तो करेंसी में पैसा दुगना क्यों लेता है? मूल्य तो बराबर है ना। टोल प्लाजा पर दुगना पैसा लेने का कारण फास्टैग न होने पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने और ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए लगाया जाता है। इसका करेंसी या डिजिटल मूल्य से सीधा कोई संबंध नहीं है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? दुगना पैसा और एक्स्ट्रा पैसा लेना वो तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। मेरे हिसाब से ये कूटकरण में ही आता है।